बिग बॉस के घर में आ गए हैं दूध चुराने वाले चोर। बिग बॉस के घर में शुरू हुई है प्रतीक की प्रतिगिरी। क्या वो प्रतिगिरी आज मुझे पसंद आई? क्या प्रतीक ऑन द पॉइंट था? बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश की समझदारी और तेजस्वी प्रकाश का स्टैंड कितना ज्यादा क्लियर था, इसके बारे में बात करेंगे। करण कुंद्रा, ओए होए होए, करण कुंद्रा का ये बातें और उसके बाद इस तरीके का जवाब, भैया दाल में कुछ काला है। शमिता के साथ कुछ अलग केमिस्ट्री तो नहीं पकड़ी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज के पूरे उस चिल्लम चाल्ली के बीच में अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन कौन लगा, किसके पॉइंट सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, बात करेंगे। क्या वो उमर तो नहीं? निशांत बेचारा फिर से एक बार बलि का बकरा बन गया और सिम्बा को क्या हुआ, ये वो भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं और साथ ही साथ शुरुआत करते हैं इस मजेदार रिव्यू की। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। तो वहां पर मुझे फॉलो करें और साथ ही साथ बिग बॉस से जुड़ी हुई जो भी बात करनी है, किसी तरह की कंप्लेन है, शिकायत है या कुछ भी सजेशन है या तारीफ ही है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। लेट्स ज्वाइन मी। ओके गाइज, रिव्यू को शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं तो एक हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे, #BBKingPratik। ये सही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए आज तो पूरे उसमें अगेन प्रतीक ही चमका। प्रतीक वर्सेस ऑल, जो प्रतीक ने शुरुआत से ही बनाए रखा है। बिग बॉस OTT में भी उसने कोशिश की थी, बट कहीं ना कहीं चीजें नहीं बैठ पाई, लेकिन यहां पर जो कोशिश करी है वो आगे चल रही है। प्रतीक का एग्रेसिवनेस हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात पता है, लेकिन आज का प्रतीक का स्टैंड, इसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ आज घर का कौन विलन रहा ना, उसकी भी खैर नहीं, बताऊंगा आपको। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं मॉर्निंग से पहले रात में झगड़ा हो रहा है राशन को लेकर। भैया अफसाना की यहाँ पे लोगों को बड़ी टेंशन है। सना बोलती है, ए, तुम बाहर जाओ, तुम दिमाग खराब, सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम क्या ये बकवास कर रहे हो, तुम बाहर जाओ तुम। बड़ा ही मजा आ गया देख के, घर वाले दुम दबा के बाहर आते हैं। अब यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो टीम को टूटते हुए देखा मैंने। मायशा, जो कि हमेशा तेजस्वी के इर्द गिर्द रहती थी, आज वो उन्हीं को ही सीधे जवाब दे रही है और कुछ ना कुछ गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखो, शमिता का पॉइंट बहुत जेन्युइन था, और वो पॉइंट था कि अगर आप लोग बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज हाथ जोड़ते हैं, आप अपने चम्मच, कटोरे, ग्लास, मग जो भी आप यूज कर रहे हो उसको कम से कम धो, कॉज यहाँ पे 1000 टाइम हमें बर्तन करना पड़ता है ना। ऑफकोर्स यार, देखो झाड़ू मारने वाला सुबह जो वॉशरूम कर रहा है, एक बार कर दिया, झाड़ू मारने वाला एक बार कर दिया, सोफा वोफा का एरिया साफ करने वाला एक बार कर दिया, खाना चलो 3 टाइम हो गया, कट टाइम में है, ठीक है, क्योंकि वो नेसेसिटी है, चॉपिंग नेसेसिटी है, कट कर दिया। लेकिन बर्तन, बाप रे बाप, बर्तन इतने कौन साफ करेगा यार। और बहुत सही पॉइंट उठाया, आई रियली एग्री विद दैट। यहां पर प्रतीक के पॉइंट और प्लस यहां पर तेजस्वी की पॉइंट काफी ज्यादा अलग अलग थे। यहां पे तेजस्वी कहते हुए नजर आए कि अभी प्रतीक बोल रहा है कि राशन कट करो, बाद में फिर ये खुद ही बोलता है कि आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो, तो उसको तो मुद्दा उठाना है, तो इसीलिए। और तेजस्वी ने दोस्तों, अगर आपने आज के पूरे एपिसोड में देखा होगा ना, उसने बहुत ही समझदारी से आज खेला है, बहुत ही समझदारी से, और कुंद्रा भाई साहब को एक्सपोज कर दिया। मतलब कि ये डबल स्टैंडर्ड काय को, ये डिप्लोमेसी काय को, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नोटिस करी होगी तो। ओके, सोशल मीडिया पे आपको बता दो तो उमर रियाज का भी एक ट्रेंड चल रहा है कि स्टॉप कॉर्नरिंग उमर रियाज, और उमर रियाज को कॉर्नर किया जा रहा है, ये बात हमने देखी है। फुटेजेस काटे गए हैं और आज के फुटेजेस भी काटे गए हैं। एक वीडियो था जिसमें कि उमर रियाज बहुत अच्छे से, ईशान था वहां पे, प्रतीक था कि नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने बोलता कि मैंने प्रतीक को एक पॉइंट बोला है बहुत बढ़िया, कि उसने जब एंट्री करी थी तब एक भी बंदा उसने जो है कमाया नहीं था, और अब इतने बंदे उसने कमा लिए हैं। बहुत ही अच्छा और सेंसिबल डिबेट जो है उमर रियाज ने रखा था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब दोस्तों होता है अगला दिन। मुझे अगले दिन के ना ये बड़ा ही पसंद आया, आज जब विशाल कोटियान जो है बोल बम बोलते हुए नजर आया, और तेजस्वी उस पर जो है अपनी
एक्टिंग करते हुए नजर आई, जो उसका एक्सप्रेशन था वो बहुत ज्यादा क्यूट और अडोरेबल था। आगे बिग बॉस देखो एक ऐसा गेम है जहां पर कंटेंडर्स को अपनी केमिस्ट्री दिखानी होती है। मैं बार बार यह हाथ जोड़ के कहता हूं कि प्लीज करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को मत जोड़ो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को इरिटेशन हो रही है, नहीं पसंद आ रही है। कभी कभार उनकी जोड़ी, कभी कभार तो ठीक है, राइट, लेकिन ऑलवेज नहीं पसंद आ रही है। वो फेक लग रही है। तेजन, इट्स नॉट हैपनिंग। करण कुंद्रा अकेले ही बहुत अच्छा शो में कर रहा था, तेजस्वी अकेले ही शो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो कृपया करके यहां पे तेजरन को मत जोड़ो, मत जोड़ो, मत जोड़ो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मत जोड़ो। मोमेंट्स आते हैं वो दर्शक बनाएंगे, आप लोग जबरदस्ती का मत कीजिए इनपुट। कैसा लग रहा हूं कुंद्री, ये वो। तो दोस्तों पता नहीं क्यों एक है ना, दिल को सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल पा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है, पता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। खैर चलो, अब बिग बॉस है सबसे बड़ा मेन विलन। घर का विलन कौन? वो है बिग बॉस। बिग बॉस को पता है कि अगर यहां पर बहुमत हुआ तो सब लोग एग्री करेंगे, लेकिन आपसी सहमति हुई तो कोई एग्री नहीं करेगा। और बिग बॉस ने वही पत्ता फेंका। बिग बॉस को पता है अच्छी तरीके से कि आपसी सहमति में नहीं जीतने वाले, राइट, और टास्क को कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। ये प्रतीक है तो टास्क को रद्द कराएगा ही कराएगा। ही इज काइंड ऑफ अ मिनी वर्जन ऑफ पारस, अगर देखा जाए तो, जो रद्द कराता था। तो यहां पर प्रतीक ने अपना जो स्टैंड लिया, क्या बुराई करी मुझे बता दो। अपना स्टैंड लेना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बात करने जरूरी है। स्पेशली सबसे पहले तो बिग बॉस एक नंबर का विलन है, ठीक है, क्योंकि बिग बॉस की वजह से ही ये इस तरीके का कांड हुआ। बिग बॉस चाहते हैं, अगर सचमुच में बिग बॉस को इतना रिग्रेट हो रहा है कि सेट पे इस तरीके से हमें सामान जो है करना पड़ रहा है, तो बिग बॉस ने आपसी सहमति क्यों दिया? इससे बढ़िया वोटिंग कर देते। वोटिंग करते, रिजल्ट आता, हम टास्क देखते। वो जो टॉय फैक्ट्री वाला टास्क है, इससे पहले भी हो चुके हैं, काफी वाले सीजन्स में हो चुके हैं, उसमें दिखा देते। तो भाई बिग बॉस, आप अपनी गलती को ऑडियंस और इस पे कंटेंडर्स पे मत थोपिए, क्योंकि कंटेंडर्स अपना तो स्टैंड लेंगे ही लेंगे। प्रतीक अपना स्टैंड लेगा ही लेगा, चाहे कुछ हो जाए। करण अपना स्टैंड लेगा, ये जय भी अपना स्टैंड लेंगे, और कौन है अपना, विशाल अपना स्टैंड लेगा। जब स्टार्टिंग में सारी चीजें हो रही थी, देखो जय भानुशाली का अपना स्टैंड था लास्ट हफ्ते पैसे को लेकर, मैं एग्री करता था। प्रतीक का जो स्टैंड है मैं उससे भी एग्री करता हूं और कहता हूं कि प्रतीक का स्टैंड एकदम से सही था। बट अगर टास्क बाद में उसको सॉरी फील हो रहा है, सॉरी बिग बॉस, जेन्युइनली फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, ये नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये बट ऑब्वियस है यार। आपने टास्क कैंसिल करा है, बिग बॉस के लाखों लाख रुपए जो लगते हैं टास्क बनाने में, जो करने में, डिजाइन करने में, मैन पावर, ये सारी जो चीजें होती हैं, बट सॉरी मत बोलो इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो है। एक बार सॉरी बोलो, बॉटम ऑफ माय हार्ट, ये बोलने की सब जरूरत नहीं है, जो आई पर्सनली फेल्ट अबाउट दैट। प्रतीक का स्टैंड, आई अप्रिशिएट दैट कि उसने स्टैंड लिया कि नहीं भाई मैं तो हूं गए, लेकिन यहां पे प्रतीक की एक हिपोक्रेसी भी है। प्रतीक ने कल के दिन राजीव को बोला था कि राजीव तुझे मैं करूंगा, लेकिन मैं उस कंटेंडरशिप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, उस कैप्टनसी के उसमें कंटेंडर बनकर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज वो खुद पहुंच गया, तो इसको हिपोक्रेसी नहीं तो क्या कहेंगे? या तो शायद में भी वो भूल गया होगा, बिग बॉस के घर में डेट टाइम कुछ नहीं होता है, तो हो सकता है ये असर आया हो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं। वहीं करण कुंद्रा, जो कि बिग बॉस ओटीटी वालों को कह रहे थे शमिता ऐसी बनी, बाद में उन्हीं के पीछे वो जा रहे हैं अंदर, ये कहां की बात है? तो इसका मतलब आपको दोनों तरफ जो है चीजें रखनी है। शमिता के साथ करण की बहुत अच्छी बॉन्डिंग आ रही है, उनके साथ बैठकर उनको अच्छी एक फीलिंग भी आई है, जो हमने लाइव फीड में देखा है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। लेकिन यहां पर जो करण ने स्टैंड रखा अपना, और उसे तेजस्वी और उमर ने जिस तरीके से एक्सपोज किया, शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। तेजस्वी को भी समझ में आ गया है कि करण बहुत स्मार्ट है, करण को भी समझ में आ गया कि तेजस्वी यहां से बहुत तेज है, और ये बात वो बोलते हुए नजर आए। इनफैक्ट वो कल के एपिसोड में हमें नजर आएगा, क्योंकि वो आज सुबह लाइव फीड में मैंने देखा था, जहां पर वो लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आकाशा ने चप्पल भी उठा दी थी तेजू को कि चल तेरी जरूरत अंदर किचन में है। और ये मुझे तो आकाशा क्या ही कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रतीक की आम कैंडी बन चुकी है, राइट। सिम्बा को किसने नोटिस किया? वो जब किचन का इतना पूरा डिस्कशन चल रहा था राशन को लेकर, ये लेकर वो लेकर, खाना इतना बनेगा, दूध इतना बनेगा,
मस्त बंदा सोया हुआ है, दुनिया गई भाड़ में, चूल्हे भाड़ में, मैं तो अपनी नींद निकालूंगा। ठीक है, मुझे बहुत हंसी आई उस बात को लेकर। बट सिम्बा का ये जो गेम में पलटी मारने वाला स्टैंड था ना दोस्तों, ये सचमुच में हैरान करने वाला था। मैंने कहा भैया खेल गया, वो आजकल चल रहा है ना, ए बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, तो इसने सच में मौज करी। अगर वो विजय बोल रहा था ना कि अगर हम लोग प्रतीक को मना लेते और सिम्बा को नहीं मना पाते तो ये सचमुच में हद की बात हो जाती, तो ये सचमुच में हद हो गई थी। तो सिम्बा है ना अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है, तो उसके इस हफ्ते घर से निकलने के चांसेस एकदम से शून्य से लग रहे हैं मुझे। निकलेगी आकाशा, ये दिल से उम्मीद आ रही है, अनटिल एंड अनलेस प्रतीक के साथ वो थोड़ी और इन्वॉल्व हो जाए, राइट? क्योंकि प्रतीक जो है मस्त एकदम इस एंगल में नेहा के साथ भी वो था, जो कि उसने आकाशा के साथ हमने देखा है, एक फ्रेंड जोन, एक कंफर्ट जोन, और उसको सिंगर्स पसंद है। अब यहां पर दोस्तों इन सबके बीच में ना निशांत पिसता है, और निशांत ने आज करण की भी असलियत जो है वीरा 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 उसका ही वीरा हो गया, राइट? क्योंकि निशांत पिस गया बीच में बेसिकली अगर देखा जाए तो, और पिसा इसलिए क्योंकि वो प्रतीक को जो है थोड़ा सा वो करता है, ये ओटीटी वालों को कि ओटीटी वाला है, ये है वो है, ऐसे करके नजर आते हैं। देखो बिग बॉस के घर में इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, ये बात हमने देखी है, लेकिन प्रतीक का जब स्टैंड गलत है, अगर उसकी वजह से बिग बॉस ने टास्क रद्द कर दिया है तो उसको वो समझा रहा है, ठीक है वो समझा रहा है, लेकिन अगर प्रतीक मान लेता तो सोचो आज कितना बढ़िया गेम होता, कितना बढ़िया टॉय टास्क आता, यू नो, टॉय फैक्ट्री टॉय शॉप जो भी था, व्हाटएवर। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं आपको क्या है कहना, कौन था रियल विलन, प्रतीक का क्या स्टैंड सही था या गलत, ये भी बताइएगा। तेजस्वी का इस तरीके से एक्सपोज करना, उमर का वो फुटेज काट दिया, आपने नोटिस किया ना, काट दिया वाला फुटेज, भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो कमेंट सेक्शन में लिख डालो। वैसे भी उमर का एक साइडलाइन वाला चल रहा है हैशटैग, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उससे सपोर्ट करते हैं नहीं, ये भी बताइएगा। बाय।